दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम कक्षा 11 की गणित में प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 8 क्या दे रखा है। हमको दे रखा है कि निम्नलिखित समूचे युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय को। ठीक है, तो 1, 2, 3 दे रखे हैं। इनमें से कौन सा असंयुक्त समुच्चय है? ये और ये और ये और ये इनमें से। तो देखो पहला प्रश्न देखो, हमको इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए बराबर कितना है हमारे पास में? 1, 2, 3 और 4। और बी बराबर कितना है? एक्स इज सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या आप सभी जानते हो जो कि 4 के बराबर और 4 से बड़ा है एक्स से, और 6 से छोटा और 6 के बराबर है। तो बी में क्या आ जाएगा? 4, 5 और 6। दोस्तों दो समुच्चय असंयुक्त होने के लिए एक शर्त होती है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में असंयुक्त समुच्चय होते हैं यदि इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें तो उस इंटरसेक्शन के बराबर फाई आना चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आ जाता है तो समुच्चय ए और समुच्चय बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अगर फाई नहीं आया तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होते हैं। तो हम इंटरसेक्शन निकाल कर देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो समुच्चय ए के अवयव में और समुच्चय बी के अवयव में क्या कॉमन आ रहा है? सर यहाँ से 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 4 कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4 कॉमन आ रहा है। एक समुच्चय है जिसमें एक अवयव है 4। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 नहीं आया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4 आ गया। इसलिए समुच्चय अतः समुच्चय ए व बी परस्पर असंयुक्त समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ध्यान देना क्या बोला मैंने? नहीं है। ये देखो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है। एक समुच्चय दे रखा है AEIOU जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर होते हैं, और एक समुच्चय दे रखा है CDEF। ठीक है, इसको हम समुच्चय ए मान लेंगे, इसको समुच्चय बी मान लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। यदि इसका और इसका इंटरसेक्शन फाई आ जाता है तो ये असंयुक्त समुच्चय होंगे, और इंटरसेक्शन फाई नहीं आता है तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। आपको तो बस एक ही बात ध्यान रखनी है। तो ए बराबर क्या दे रखा है हमको? AEIOU, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। और दोस्तों बी बराबर क्या दे रखा है हमको? C कोमा D कोमा E कोमा F। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा। दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। ए इसमें है, इसमें नहीं है, ई इसमें है और ई इसमें भी है। सर दोनों में ई कॉमन आ रहा है तो इंटरसेक्शन में ई लिख लेंगे। आई इसमें है, इसमें नहीं है, ओ इसमें है, इसमें नहीं है, यू इसमें है, इसमें नहीं है। तो एक अवयव कॉमन आ रहा है। अतः समुच्चय ए और बी, समुच्चय ए बी परस्पर असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्या बोला दोस्तों? ए और बी आपस में असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये बोला मैंने, नहीं है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे कर लेते हैं। इसको समुच्चय ए मान लेते हैं और इसको समुच्चय बी मान लेते हैं।
एक्स इज सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है। तो समपूर्णांक क्या होता है दोस्तों, एक समुच्चय ए हमको दे रखा है, समपूर्णांक जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से चलता जाएगा। और बी क्या दे रखा है दोस्तों, एक्स एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक वो होता है जिसकी इकाई डिजिट में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो विषम पूर्णांक होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से चलते जाते हैं। तो समपूर्णांक अलग होते हैं, विषम पूर्णांक अलग होते हैं। और हम जानते हैं कि एक सेट ए और एक सेट बी दोनों असंयुक्त समुच्चय डिस्जॉइंट सेट तभी होते हैं जब दोनों का इंटरसेक्शन भाई आता है। तो ये सम संख्याओं का समुच्चय है, ये विषम संख्याओं का समुच्चय है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अलग है ये अलग है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा दोस्तों, फाई आ जाएगा। अतः समुच्चय ए व बी परस्पर क्या है दोस्तों, असंयुक्त समुच्चय है। क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। यह हमने लगाया कि ये असंयुक्त समुच्चय है। पहले प्रश्न में असंयुक्त समुच्चय नहीं है, दूसरे में असंयुक्त समुच्चय नहीं है और तीसरे में असंयुक्त समुच्चय है। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।